अभी जो रिसेंटली 28 मई 2023 को जो एक 16 साल की लड़की का मर्डर हुआ है, ये हमारे देश के लिए काफी शर्मनाक बात है। शर्मनाक बात इसीलिए क्योंकि इस मर्डर के बाद ये साबित हो जाता है कि हमारे देश में किसी में भी इंसानियत नाम की चीज रही ही नहीं है। क्योंकि 16 साल की लड़की को कहीं घर पे या फिर सुनसान जगह पे नहीं मारा गया, उसे एक भरे क्राउड में मारा गया और उस 16 साल की लड़की का कातिल उसे मारने के बाद बड़े आराम से वहां से चला गया और लोग वीडियो बनाते रह गए। कोई भी सामने नहीं आया जो उस लड़की की हेल्प कर सके। तो चलो जानते हैं इस पूरी कहानी के बारे में। मोहम्मद साहिल और साक्षी दीक्षित। तो ये कहानी शुरू होती है मोहम्मद साहिल से। साहिल 20 साल का था और वो दिल्ली में एक स्ट्रगलिंग फैमिली से बिलोंग करता था। रिपोर्ट्स की माने तो साहिल पहले से ही काफी ज्यादा अग्रेसिव यानी कि झगड़ेलू टाइप का लड़का था और ऐसे ही वो आवारा घूमता फिरता रहता था। लेकिन चाहे आप कितने भी बड़े बदमाश हो, लेकिन आपको खाना खाने के लिए कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ता है। तो इसलिए साहिल भी वहाँ पर छोटे मोटे काम करता रहता था। तो रिसेंटली उसने 2 साल पहले मैकेनिक का काम शुरू किया था, जैसे एसी कूलर रिपेयरिंग का काम। तो उसकी रिपेयरिंग शॉप पर काफी सारे लोग रिपेयरिंग के लिए आते थे और ऑब्वियस सी बात है उसे काफी सारे घरों में भी जाना पड़ता था रिपेयरिंग वगैरह करने के लिए। ऐसे में वो लोगों के घर में जाता था और उसकी मुलाकात होती है साक्षी नाम की एक लड़की से, जिसकी एज 16 साल की थी। साहिल जब भी किसी घर में रिपेयरिंग के लिए जाता तो साक्षी के घर के सामने वाली गली से होकर ही जाता था। धीरे धीरे वो नजदीक आ गए और दोनों में नंबर एक्सचेंज हो गया। नंबर एक्सचेंज होने के बाद वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए और एक दूसरे में प्यार हो गया। समा बीतता है और वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। सो एक दिन साहिल देखता है कि साक्षी के हाथ पर एक टैटू बना हुआ है जिस पर लिखा हुआ है परवीन। अब साहिल पूछता है कि ये परवीन कौन है, तो साक्षी बताती है कि तुम्हारे आने से पहले भी उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है जिसका नाम परवीन था और वो दोनों एक साथ बड़े खुश थे। लेकिन उनके बीच कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद वो दोनों अलग हो गए। लेकिन वो उससे इतना ज्यादा प्यार करती थी, उसके नाम का टैटू बनवा लिया था। साहिल को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन साक्षी ने ये बताया कि अब उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, अब वो सिर्फ तुम्हारी है। लेकिन ये तो साक्षी ने बोल दिया था। तो साहिल के दिमाग में यही चल रहा था, अगर साक्षी और परवीन दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा क्लोज थे कि उसने उसके नाम का टैटू तक बनवा लिया था, क्या पता जे अब भी इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा हो। ये बात साहिल को अच्छी नहीं लगी। तो कुछ टाइम बीतता है और फिर दोनों का रिलेशनशिप नॉर्मल हो जाता है। लेकिन किसी सोर्स से साहिल को पता चलता है कि साक्षी अब फिर से परवीन से बातचीत करने लग गई है। तो ऑब्वियस सी बात, साहिल को इस बात से काफी गुस्सा आया। साहिल ने पूछा अब जो मेरे साथ है तो वो परवीन से बात क्यों करती है। तो साक्षी ने बताया कि देखो अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं, हम जस्ट अ फ्रेंड बात करते हैं। लेकिन ये बात साहिल को समझ में नहीं आई। वो उसको डराने धमकाने लग गया, उसको मारने की धमकियां देने लग गया। तो इस बात से तंग आने के बाद साहिल और साक्षी दोनों मिलते हैं, दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। अब साक्षी तो अपनी तरफ से ब्रेकअप कर चुकी थी, लेकिन साहिल के मन में काफी ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था उस लड़के परवीन के लिए और साक्षी के लिए। और वो साक्षी को धमकी भी देता था कि वो उस लड़के परवीन को मार डालेगा। साक्षी को भी पता था उसके बैकग्राउंड के बारे में, वो कितना बैड एज है, क्योंकि उसका पुराना रिकॉर्ड ऐसा ही है। अब साक्षी तो ब्रेकअप कर चुकी थी, तो साहिल के दिमाग में यही चल रहा था कि अब वो परवीन से क्यों बात करती है, मेरी बंदी हो के वो किसी और से बात कैसे कर सकती है। तो इस बात के बाद वो उसे और ज्यादा डराने धमकाने लग गया। और साक्षी की 2 फ्रेंड्स थी, आरती और नीतू, और साक्षी ने इन दोनों फ्रेंड्स को अपनी सारी बात बता दी। तो इसके बाद क्या हुआ कि आरती ने कहा कि उसके नोन में एक बंदा है जो लाइक बैड एज है और वो ऐसे ही लोगों को डराता धमकाता है। लाइक उसका नाम था झबरू। अब आरती और साक्षी दोनों झबरू के पास जाते हैं। झबरू नाम का जो कैरेक्टर है ये एक लाइक ऐसा बंदा है जो नेता वगैरह से जान पहचान होती है जिनकी, वो बंदा है ये। और इसने साहिल को बुलाया और उसे डराया धमकाया, तू हमारे इलाके की लड़की को डराता धमकाता है, उसे मारने की धमकी देता है, सुधर जाओ वरना तुम्हारा बुरा हशर होगा। अब इस बात के बाद साहिल ने उसे तंग करना तो छोड़ दिया था, लेकिन और झबरू को लेकर साहिल के मन में भी काफी ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसे ऐसे क्यों रोका टोका गया। लेकिन साक्षी को नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। तो साहिल साक्षी को स्टॉक करना शुरू कर देता है। वो कहाँ जाती है, कितने बजे आती है, किससे मिलती है, ये सब उसकी रैकी करना शुरू कर देता है। मुझे नहीं पता इस बात के पीछे क्या लॉजिक है। साक्षी अपनी आरती नाम की दोस्त के घर रहती थी। अब साक्षी की लाइफ में तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, साक्षी अब अपनी लाइफ में खुश थी। वो अपने दोस्तों के साथ बाहर मार्केट में घूमने फिरने जाती, हंसती खेलती, वापस भी उसके साथ घर में आ जाती। लेकिन ये सभी चीजें साहिल नोट कर रहा था कि वो कब
किससे मिलती है और कितने बजे घर से बाहर निकलती है। 28 मई 2023 को क्या हुआ कि आरती और साक्षी दोनों बाहर मार्केट में घूमने के लिए जाते हैं। बाजार घूमने के बाद वो एक गली में जाकर खड़े हो जाते हैं। जो आरती जहाँ पे वो उसकी जो फ्रेंड थी आरती, वो नीतू को लेने के लिए जाती है। अब साक्षी वहाँ पर अकेली थी। साहिल आता है तो वहाँ पर अचानक से साहिल, जो कि इतने दिन से रैकी तो कर ही रहा था, अचानक वहाँ से साहिल आता है और उसे पकड़कर एक पोल के पास लेके जाता है। उन दोनों के बीच वहाँ पर काफी ज्यादा लड़ाई वगैरह होती है, एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता। लेकिन विद इन अ मिनट साहिल चाकू निकालता है और साक्षी के ऊपर चाकू से वार करना शुरू कर देता है, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हो। और आप देख सकते हो इस वीडियो में कि कोई भी उसके पास नहीं आएगा। वहां पर आप लोग चलते फिरते लोगों को देख सकते हो, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आता। साक्षी चीखती है, चिल्लाती है और कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आता। जिसके बाद साहिल वहां से बड़े आराम से चाकू को निकालता है, उसे चाकू को पोंछता है और वहां से बड़े आराम से टहलता हुआ चला जाता है। इसके बाद लोग इकट्ठे होते हैं तो कोई भला इंसान साक्षी को उठाता है और हॉस्पिटल लेके जाता है, जहां पर उसकी जान चली जाती है। और उसके घर वालों को जब पता चलता है तो ऑब्वियस सी बात है, पुलिस कंप्लेन होती है कि ऐसे ऐसे मर्डर हुआ है एक लड़की 16 साल की लड़की का। तो पुलिस उसे ढूंढना शुरू कर देती है। साहिल चालाक था, उसको पता था कि उसके मोबाइल की वजह से उसे पुलिस ढूंढ सकती है। उसने अपने फोन को स्विच ऑफ कर दिया और उसे फेंक दिया और घर वालों को बोलकर गया कि वो अपनी मौसी के घर जा रहा है। तो साहिल मर्डर करने के बाद अपनी मौसी के घर चला गया और वहां पर वो ऐसा बिहेव करता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। लेकिन साहिल के घर वाले काफी ऑनेस्ट थे। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके वो अपनी मौसी के घर गया हुआ है। उन्हें नहीं पता था कि उसने एक ऐसा मर्डर किया। वो तो पुलिस आने के बाद उनको पता चला कि उसने एक 16 साल की लड़की का मर्डर किया है। सो वहां से पुलिस उसको उठाती है। बाद में वो सारी चीजें कबूल करता है, लेकिन जब पुलिस साहिल को पकड़ भी लेती है तब भी साहिल को उस बात का कोई भी अफसोस नहीं है कि उसने एक 16 साल की लड़की का मर्डर कर दिया। अब आपको पता ही है कि इंडिया में कितने लंबे लंबे केसेस चलते रहते हैं, 5 साल 10 साल केस चलता रहता है। अब इस केस में साहिल को कितनी सजा होगी, कितने साल की सजा होगी, ये तो अभी बोल नहीं सकते। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।